तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा किन्नैन जो होता है वो नीचे लैंडिंग करता है और नीचे लैंडिंग करने के बाद व्हाइट फिनिक्स जो होती है टू मैंग से कहते हैं कि टू मैंग अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें भी अपने किए का हिसाब देना होगा। जबकि टू मैंग उनके सामने खड़ा होता है और उनसे कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर आकर ये सब कुछ कर सकते हो। तो वो स्पेशली व्हाइट फिनिक्स से कहता है कि तुम यहाँ पर एक दूसरी डोमेन मास्टर की कुत्ती कैसे बांध सकती हो, तुम यहाँ पर उसकी पालतू कुत्ती बांधकर उसे यहाँ तक ले आई, हमारे घरों तक ले आई। जबकि व्हाइट फिनिक्स उसे कहती है मुझे लगता है कि ये जो बंदा है ये तुम लोगों से ज्यादा बेहतर है, तुम लोग तो इसके सामने कुछ भी नहीं। और साथ ही वो अपने व्हाइट फिनिक्स को रिलीज करती है और कहती है कि आज मैं अपने क्लैन का बदला लेने वाली हूं। जबकि हमारा किन्नैन भी से कहता है कि तुम लोगों ने मेरी यांग डोमेन के ऊपर अटैक करके बहुत सारे एक्सपर्ट्स को मार डाला, उन सभी की मौत का बदला जो है मैं आज लूंगा। टू मैंग कहता है कि तुम दोनों मिलकर भी मुझे हरा नहीं पाओगे और इसी के साथ वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है आज मेरे बेटे का बर्थडे है और मेरे बेटे का बर्थडे मैं चैन और सुकून से मनाना चाहता हूँ, तुम दोनों को मारने के बाद मैं वापस जाऊंगा, पार्टी मनाऊंगा। तो वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। दूसरी तरफ से व्हाइट फिनिक्स अपनी व्हाइट फ्लेम के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। जब वो उसके ऊपर अटैक करता है तो वो उसके अटैक को अवॉइड करते हुए आगे बढ़ जाता है और व्हाइट फिनिक्स के चेहरे के ऊपर जाकर अपने पंजे से अटैक करने लगता है, लेकिन किन्नैन बीच में आ जाता है और उसको वहां पर ब्लॉक कर लेता है और उसकी तलवार की पावर्स काफी ज्यादा पावरफुल होती है। टू मैंग कहता है कि इसकी स्ट्राइक तो काफी स्ट्रॉन्ग लगती है, मुझे इसे अवॉइड करना होगा और वो बड़ी तेजी के साथ उसके अटैक को अवॉइड करता है और कहता है टू मैंग सोच रहा होता है कि लगता है कि मुझे भी यहाँ पर सीरियस होना होगा। जबकि हमारा किन्नैन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम ट्राइबुलेशंस के 4th लेवल पर तो तुम यहाँ पर मुझे हरा पाओगे, ऐसा नहीं होने वाला। और इसी के साथ ही टू मैंग जो होता है वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है, उसकी बॉडी के ऊपर से कपड़े शपड़े फट जाते हैं और उसकी पावर्स इंक्रीज हो जाती है। जैसे उसकी पावर्स इंक्रीज होती हैं तो वो फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। हमारा किन्नैन कहता है कि बीस्ट क्लैन का मेंबर होने के नाते इन लोगों की स्पीड बहुत ज्यादा होती है और हमारा किन्नैन को इस बार उसकी स्ट्रेंथ को फेस करने में काफी मुश्किल हो रही होती है, उसे भी अब सील को ओपन करना पड़ेगा वरना वो उसको फेस नहीं कर पाएगा। और किन्नैन के ऊपर वो एक स्ट्राइक लगाता है पंजे के साथ, जिसकी वजह से किन्नैन की चेस्ट के ऊपर एक निशान पड़ जाता है। तो इसी के साथ ही व्हाइट फिनिक्स चलाकर उसे कहती है किन्नैन किन्नैन क्या तुम ठीक हो, और वो साथ ही अपनी व्हाइट फ्लेम्स के साथ उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन जो टू मैंग होता है वो उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है और जंप करते हुए साइड के ऊपर हट जाता है। जबकि हमारा किन्नैन कहता है मुझे भी अपनी सील को अनलॉक करना पड़ेगा वरना मैं इसे हरा नहीं सकता। तो इसी के साथ ही वो भी अपनी सील को अनलॉक करता है। जैसे वो सील को अनलॉक करता है तो उसकी पावर्स भी बढ़ जाती हैं। तो ये देखकर टू मैंग कहता है कि तुमने अपनी रियल स्ट्रेंथ को छुपा कर रखा हुआ था। किन्नैन कहता है कि तुमने भी तो छुपा कर रखा था। और साथ ही हमारा किन्नैन जो होता है वहां पर अपने स्कॉचिंग सन को भी यूज कर रहा होता है। जैसे वहां पर किन्नैन अपनी पावर्स को इंक्रीज करता है तो अंदर जो गार्ड्स होते हैं वो भी काफी खुश होते हैं कि किन्नैन यहाँ पर हमारी पावर्स को ले रहा है। स्कॉचिंग सन और ज्यादा पावर्स को रिफाइन करता है ताकि वो किन्नैन को और ज्यादा पावर्स दे सके और जल्दी हम सभी लोग रिफाइन हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग इस दुनिया में दोबारा से रीबॉर्न हो जाएंगे। तो दूसरी तरफ से टू मैंग जो होता है हमारे किन्नैन के ऊपर अटैक करता है, जबकि हमारा किन्नैन जो होता है उसके अटैक को ब्लॉक करता है। और इसी के साथ ही किन्नैन अब उसके ऊपर बहुत सारी स्ट्राइक्स लगाता है, लेकिन टू मैंग बड़ी आसानी से उसके अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। और व्हाइट फिनिक्स भी साथ ही अपनी व्हाइट फ्लेम के साथ उसके ऊपर अटैक करती है। तो वहां पर एक धमाका होता है, धमाका हटने के बाद वहां पर धुआं हो जाता है और वो लोग सोच रहे होते हैं कि हमने उसे हरा दिया। किन्नैन भी काफी खुश हो रहा था। किन्नैन कहता है कि चाहे तुम कितने स्ट्रॉन्ग क्यों ना, हम दोनों के कंबाइंड अटैक से तुम नहीं बच सकते। तो टू मैंग को दिखाता है कि जो ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है। व्हाइट फिनिक्स उसे कहती है कि आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो। टू मैंग उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पर अभी तक इस बार में सर्टेन नहीं हो कि कौन यहाँ पर जीतेगा, कौन जिएगा और कौन मरेगा। और साथ ही उसकी बॉडी के ऊपर एक आर्मर आ जाता है क्योंकि वो यहाँ पर एक स्पेशल मूव को यूज करता है, जिसके साथ उसने एक स्पेशल हीवनली ट्रेजर जो उसके हाथ में अपीयर होता है वो एक हेलबर्ड होती है, यानी एक बड़ा सा त्रिशूल होता है। तो उसके हाथ में एक बड़ा सा त्रिशूल निकल आता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसके साथ उसकी पावर लेवल जो होती है वो डिवाइन ट्राइबुलेशंस के 5th लेवल पर पहुंच जाती है। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ से जनरल को दिखाते हैं कि जनरल अपने लोगों को लेकर वहां पर पहुंच जाता है और कहता है लगता है कि यहाँ पर टू मैंग ने अपने उस हेलबर्ड को यूज कर लिया है। उस हेलबर्ड को यूज करने के बाद वो किन्नैन और उसके साथ साथ व्हाइट फिनिक्स दोनों को बड़ी आसानी से हरा देगा और हमें यहाँ पर ब्लड शैडो फॉर्मेशन को यूज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही उनसे कहता है कि अपनी ब्लड शैडो फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दो। अगर वो लोग यहाँ पर उसको नहीं हरा पाते, किन्नैन बच जाता तो फिर हमें पूरे के पूरे सिटी को बर्बाद करना होगा। वहां पर वो अपनी हेलबर्ड को रिलीज करती है तो हमारी जो ह्यूमन बर्निंग गार्डेस होती है वो बाहर निकलती है और किन्नैन को बताती है कि किन्नैन ये जो इसके हाथ में वेपन है ये एक परफाउंड रैंक का एम्परर लेवल का वेपन है। तुम्हारे पास जो तुम्हारी ह्यूमन बर्निंग स्वॉर्ड है इसका रैंक उससे काफी ज्यादा लोअर है। तुम्हारा किन्नैन से कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन उसकी तलवार के उसके हेलबर्ड के अंदर कोई गार्ड तो नहीं है। तो वो कहती है उसके अंदर कोई गार्ड तो नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था जितनी ज्यादा तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी उतना ज्यादा तुम्हारी तलवार का लेवल भी बढ़ता जाएगा। इसी वजह से उसका लेवल तुम्हारी तलवार से ज्यादा है, इसलिए उससे होशियार रहो, तुम उससे फाइट करके जीत नहीं पाओगे। तुम्हारा किन्नैन कहता है कि मैं यहाँ पर इस बार मैं श्योर नहीं हूँ, जब मैं फाइट करूंगा तभी तो मुझे पता चलेगा कि मैं जीत सकता हूँ या नहीं। और इसी के साथ ही किन्नैन फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तुम्हारा किन्नैन कहता है कि आज या तो तुम मरोगे या मैं मरूंगा। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ से एक तरफ से हमारा किन्नैन जो होता है अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए स्ट्राइक लगाता है, जबकि दूसरी तरफ से वो अपनी हेलबर्ड को उसकी तरफ फेंक देता है। तो वहां किन्नैन अपनी तलवार के साथ उसकी हेलबर्ड को ब्लॉक करता
है। तो हमारा किन्नन को वहां पर काफी ज्यादा दिक्कत होती है, लेकिन एंड के ऊपर हमारा किन्नन जो होता है उसकी हेल्बर्ट को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। और उसको ब्लॉक कर लेने के बाद अब क्योंकि टू मैंग के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा तो हमारा किन्नन उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है, और इसी के साथ ही वो स्ट्राइक लगाने के साथ ही उसका जो हेल्बर्ट होता है वो भी टुकड़े टुकड़े हो जाता है, और उसके टूटने के साथ ही वहां पर एक धमाका होता है, और उस धमाके के साथ ही दिखाते हैं कि वो हेल्बर्ट जो होती है वहां पर से गायब हो जाती है, और टू मैंग को दिखाता है वो ग्राउंड के ऊपर गिर चुका होता है। तो वो कहता है कैसे कैसे हो गया, तुमने ये कैसे कर लिया, तुमने मुझे हरा कैसे दिया। किन्नन ने यहाँ पर टू मैंग को तो बुरी तरह से जख्मी कर दिया है, लेकिन इसी के साथ ही पावर्स के ओवरवेल्म होने की वजह से उसे झटका लगता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ जनरल को दिखाते हैं, जनरल अपने साथ उसे कहता है कि वो कमीना टू मैंग हार गया, अब हमें यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा, पूरे के पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर दो, जल्दी से अपनी ब्लड शैडो फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। और वो लोग अपनी ब्लड शैडो फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं और साथ ही वहां पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। सेम टाइम के ऊपर दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर व्हाइट फिनिक्स होती है वो टू मैंग के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे कह रही होती है कि अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। तो टू मैंग उसे कहता है कि प्लीज यहाँ पर ऐसा मत करो, तुम हमारी सेक्टर, तुम हमारी डोमेन की एक लड़की हो, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो वो उसे कहती है जब तुमने मेरे फादर और मेरी फैमिली को मारा उस वक्त क्या तुम्हें इस बारे में ख्याल नहीं आया था कि हम लोग भी तुम्हारी डोमेन के लोग हैं, उस वक्त तो तुमने यहाँ पर इस बारे में नहीं सोचा था। तो एंड के ऊपर वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे पूरे के पूरे सिटी को बर्बाद कर दूंगी ताकि तुम्हारे लोग दोबारा किसी को तंग ना कर पाएं। तो वो उसे कहता है कि अच्छा मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, बाकी के सभी लोगों को तुम मार सकते हो लेकिन मेरे बेटे को छोड़ देना, वो बेचारा अभी सिर्फ 1 साल का हुआ है, आज उसका बर्थडे है, प्लीज उसके बर्थडे में उसे गिफ्ट दे दो, उसे जिंदा छोड़ दो। फिनिक्स उसकी बात सुनने के बाद वहां पर थोड़ी देर के लिए खामोश होते हैं, किसी के साथ ही वहां पर धमाके होना शुरू हो जाते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है, ये अचानक से धमाके कहाँ से हो रहे हैं। तो वो फायर बॉल्स जो होते हैं वो सीधे जाओ माउंटेन सिटी की तरफ ऊपर गिर रहे होते हैं। तो ये देखकर व्हाइट फिनिक्स कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो ये देखने के बाद टू मैंग कहता है कि नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, वो कमीना सरपेंट जनरल जहां पर आ गया, उस कमीने ने ब्लड शैडो फॉर्मेशन के साथ मेरे सिटी को बर्बाद करने की ठान ली है, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं उनके साथ सारी जिंदगी वफादार रहा और आखिर में वो लोग मेरे साथ ये कर रहे हैं, मेरी फैमिली मेरा बच्चा। और वो जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ जाता है और कहता है कि मुझे वहां पर जाना होगा, और वो सिटी के अंदर चला जाता है। पर धमाके होते हैं, वो अपने बीवी और बच्चे को बचाने के लिए जाता है, जबकि हमारा किन्नन और व्हाइट फिनिक्स दोनों वहां पर होते हैं। किन्नन फिर से उठ जाता है तो उसे कहता है कि मेरी एनर्जी जो थी वो रन आउट हो गई थी जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया था। किन्नन उसे कहता है कि अब हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ से निकलना होगा। तो वो कहती है हाँ मुझे भी लगता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरी तरफ से जनरल ब्लड शैडो फॉर्मेशन को यूज करते हुए अटैक कर रहा है। तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। तो किन्नन कहता है कि तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे क्योंकि तुम इतनी फास्ट नहीं जा पाओगी। तो वो कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। तो वो उसे पकड़ती है और अपनी पावर्स के साथ उसे उड़ाते हुए वहां पर से लेकर जा रही होती है। किसी के साथ एक एनर्जी बॉल उसके कंधे के साथ टकराता है। तो किन्नन कहता है कि मैं कह रहा हूँ ना मुझे यहीं पर छोड़ दो। व्हाइट फिनिक्स उसे कहती है नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, हम दोनों दोस्त हैं और दोस्ती के नाते हमेशा हम लोग एक दूसरे के दोस्त रहेंगे और हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। तब किसी के साथ ही कमांडर को दिखाता है कि कमांडर उनकी तरफ देख लेता है और अपने साथियों से कहता है कि वो देखो किन्नन और व्हाइट फिनिक्स दोनों भाग कर जा रहे हैं, अपनी ब्लड शैडो फॉर्मेशन के सभी गोले उनकी तरफ उनका रुख मोड़ दो और उन दोनों को मार डालो। जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 216 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा किन्नन और व्हाइट फिनिक्स बच पाएंगे, तो क्या ये लोग बीस्ट टेम्परर टाई को हरा पाएंगे।